हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करते हैं भगत सिंह की वीर माता विद्यावती कौर की। इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश, धर्म और समाज की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वालों के मन पर ऐसे संस्कार उनकी माताओं ने ही डाले हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में हंसते हुए फांसी चढ़ने वाले वीरों में भगत सिंह का नाम प्रमुख है। उस वीर की माता थी श्रीमती विद्यावती कौर। विद्यावती जी का पूरा जीवन अनेक विडंबनाओं और झंझावातों के बीच बीता। सरदार किशन सिंह से विवाह के बाद जब वे ससुराल आई तो यहाँ का वातावरण देशभक्ति से परिपूर्ण था। उनके देवर सरदार अजीत सिंह देश से बाहर रहकर स्वाधीनता की अलख जगा रहे थे। स्वाधीनता प्राप्ति से कुछ समय पूर्व ही वे भारत लौट आए, पर देश को विभाजित होते देख उनके मन को इतनी चोट लगी कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को सांस ऊपर खींचकर देह त्याग दी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। उनके दूसरे देवर सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल की यातनाएं सहते हुए बलिदान हुए। उनके पति किशन सिंह का भी एक पैर घर में तो दूसरा जेल और कचहरी में रहता था। विद्यावती जी के बड़े पुत्र जगत सिंह की 11 वर्ष की आयु में सन्निपात से मृत्यु हुई। भगत सिंह 23 वर्ष की आयु में फांसी चढ़ गए, तो उससे छोटे कुलतार सिंह और कुलवीर सिंह भी कई वर्ष जेल में रहे। इन जेल यात्राओं और मुकदमेबाजी से खेती चौपट हो गई तथा घर की चौखटें तक बिक गई। इसी बीच घर में डाका भी पड़ गया। एक बार चोर उनके बैलों की जोड़ी ही चुरा ले गए, तो बाढ़ के पानी से गांव का जर्जर मकान भी बह गया। ईर्ष्यालु पड़ोसियों ने उनकी पकी फसल जला दी। 1939 से 40 में सरदार किशन सिंह जी को लकवा मार गया। उन्हें खुद 4 बार सांप ने काटा, पर उच्च मनोबल की धनी माताजी हर बार घरेलू उपचार और झाड़ फूंक से ठीक हो गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का समाचार सुनकर उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिए, क्योंकि भगत सिंह ने उनसे एक बार कहा था कि तुम रोना नहीं, वरना लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। भगत सिंह पर उज्जैन के विख्यात लेखक श्री कृष्ण सरल ने एक महाकाव्य लिखा। 9 मार्च 1965 को इसके विमोचन के लिए माताजी जब उज्जैन आई तो उनके स्वागत को सारा नगर उमड़ पड़ा। उन्हें खुले रथ में कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया। सड़क पर लोगों ने फूल बिछा दिए। इतना ही नहीं तो छज्जों पर खड़े लोग भी उन पर पुष्प वर्षा करते रहे। पुस्तक के विमोचन के बाद सरल जी ने अपने अंगूठे से माता जी के भाल पर रक्त तिलक किया। माता जी ने वही अंगूठा एक पुस्तक पर लगाकर उसे नीलाम कर दिया। उससे 3,331 रुपये प्राप्त हुए। माता जी को सैकड़ों लोगों ने मालाएं और राशि भेंट की। इस प्रकार प्राप्त 11,000 रुपये माता जी ने दिल्ली में इलाज करा रहे भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त को भिजवा दिए। समारोह के बाद लोग उन मालाओं की फूल चुनकर अपने घर ले गए। जहाँ माता जी बैठी थी वहीं की धूल लोगों ने सिर पर लगाई। सैकड़ों माताओं ने अपने बच्चों को माता जी के पैरों पर रखा, जिससे वे भी भगत सिंह जैसे वीर बन सके। 1947 के बाद गांधीवादी सत्याग्रहियों को अनेक शासकीय सुविधाएं मिली, पर क्रांतिकारी प्राय उपेक्षित ही रह गए। उनमें से कई गुमनामी में बहुत कष्ट का जीवन बिता रहे थे। माताजी उन सबको अपना पुत्र ही मानती थी। वे उनकी खोज खबर लेकर उनसे मिलने जाती थी तथा सरकार की ओर से उन्हें मिलने वाली पेंशन की राशि चुपचाप वहां तकिए के नीचे रख देती थी। इस प्रकार एक सार्थक और सुदीर्घ जीवन जीकर माता जी ने दिल्ली के एक अस्पताल में 1 जून 1975 को अंतिम सांस ली। उस समय उनके मन में यह सुखद अनुभूति थी कि अब भगत सिंह से उनके बिछोह की अवधि सदा के लिए समाप्त हो रही है। भारत माता की जय।